नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी सेहत के लिए बेहद अहम है, किडनी की बीमारियां। किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो खून साफ करने का काम करता है। जैसे एक फिल्टर गंदे पानी को साफ करता है, वैसे ही किडनी हमारे खून से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। लेकिन कई बार हमारी जीवन शैली और कुछ बीमारियों के कारण ये किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ आम किडनी की बीमारियों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में और कैसे हम उनसे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी दीर्घकालिक गुर्दा रोग एक ऐसी बीमारी है जो चुपके चुपके हमारे शरीर में घर कर लेती है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में बहुत ही धीमे दिखाई देते हैं। इस बीमारी में किडनी धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देती है। शरीर में मौजूद गंदगी और टॉक्सिन्स को फिल्टर करने की उनकी क्षमता कम होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। दरअसल डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। इसके अलावा किडनी में बार बार होने वाले इन्फेक्शन, कुछ दवाइयों का अति सेवन और धूम्रपान भी इस बीमारी को न्योता देते हैं। अगर आपको लगातार थकान रहती है, भूख कम लगती है, हाथ पैरों में सूजन रहती है या फिर पेशाब में झाग आता है, तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। समय पर इलाज से इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। याद रखिए, किडनी हमारे शरीर का एक अनमोल तोहफा है। इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जहां क्रॉनिक किडनी डिजीज एक धीमी गति से बढ़ने वाली बीमारी है, वहीं एक्यूट किडनी फेलियर एक ऐसी मुसीबत है जो अचानक से आती है। इसमें किडनी बिना किसी पूर्व सूचना के काम करना बंद कर देती है। जैसे बिजली जाने पर सारा घर अंधेरे में डूब जाता है, वैसे ही एक्टिव किडनी फेलियर में शरीर के सारे अंगों का काम प्रभावित होता है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब किडनी को खून की सप्लाई अचानक से कम हो जाती है या फिर किसी जहर या दवा के कारण किडनी को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया और सेप्टिसीमिया भी एक्टिव किडनी फेलियर का कारण बन सकती है। अगर आपको अचानक से पेशाब कम आना, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सीने में दर्द या फिर उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो ये एक्टिव किडनी फेलियर के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाना बेहद जरूरी है। समय पर इलाज न मिलने पर यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों, गुर्दे की पथरी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, और होना भी लाजमी है क्योंकि इसका दर्द असहनीय होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे कुछ खनिज पाए जाते हैं। जब ये खनिज पेशाब में घुलने की बजाय गुर्दे में ही जमा होने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये सख्त होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। ये पथरी छोटी तो हो सकती है, लेकिन इनका दर्द बहुत भयानक होता है। कई बार तो ये पथरी इतनी बड़ी हो जाती है कि पेशाब के रास्ते को ही बंद कर देती है। अगर आपको पेट और पीठ के नीचे वाले हिस्से में तेज दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है या फिर पेशाब में खून आ रहा है, तो ये गुर्दे की पथरी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से इस दर्द से निजात पाई जा सकती है। साथ ही खूब पानी पिएं और डॉक्टर की सलाह से अपने खान पान में बदलाव करें। चैप्टर 4। दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और प्रोटीन इस मशीन को चलाने वाला ईंधन। लेकिन जब हमारे गुर्दे, जो कि इस ईंधन को बचाने का काम करते हैं, खुद ही लीक करने लगें तो क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यही होता है। इस बीमारी में गुर्दे प्रोटीन को रोक नहीं पाते और वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और तरह तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मुख्य लक्षणों में शामिल हैं पैरों और चेहरे पर सूजन, झागदार पेशाब, भूख न लगना, थकान और वजन बढ़ना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है और समय पर इलाज से आप इस बीमारी से उबर सकते हैं। चैप्टर 5। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, गुर्दे में गांठों का जाल। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी ये माता पिता से बच्चों में पहुंचती है। इस बीमारी में गुर्दे में पानी से भरी हुई गांठें बनने लगती हैं, जिन्हें सिस्ट कहा जाता है। ये सिस्ट धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो ये सिस्ट इतने बड़े हो जाते हैं कि गुर्दे का आकार भी बाँच जाता है और उनका काम करना मुश्किल हो जाता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के लक्षणों में शामिल हैं पेट में दर्द, पीठ में दर्द, बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना और हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके परिवार में किसी को ये बीमारी है
तो आपको भी इसकी जांच कराते रहना चाहिए। हालांकि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन समय पर इलाज से इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है और गुर्दे को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। चैप्टर 6, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मधुमेह का खतरनाक रूप। दोस्तों, डायबिटीज यानी मधुमेह अपने आप में ही एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर डायबिटीज को नियंत्रण में न रखा जाए तो ये हमारे गुर्दे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, डायबिटीज के कारण होने वाली गुर्दे की बीमारी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। जब हमारे खून में शर्करा का स्तर ज्यादा हो जाता है तो ये गुर्दे की छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इससे गुर्दे ठीक से खून को फिल्टर नहीं कर पाते और धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के शुरुआती लक्षण बहुत धीमे होते हैं और कई बार तो दिखाई ही नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, थकान, भूख न लगना और पेशाब में प्रोटीन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपने गुर्दे की नियमित जांच जरूर कराते रहे। साथ ही अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लें। चैप्टर 7, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जब रोग प्रतिरोधक शक्ति बन जाए दुश्मन। दोस्तों, हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन कभी कभी ये रोग प्रतिरोधक तंत्र ही हमारे खिलाफ हो जाता है और हमारे ही शरीर के अंगों पर हमला करने लगता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र गुर्दे के ग्लोमेरुली पर हमला कर देता है। ग्लोमेरुली गुर्दे की वो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जो खून को फिल्टर करने का काम करती हैं। जब ये ग्लोमेरुली प्रभावित होते हैं तो गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते और कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लक्षणों में शामिल हैं पेशाब में खून आना, चेहरे और पैरों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और पेशाब कम आना। इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और कुछ दवाइयों का सेवन शामिल है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से इस बीमारी को नियंत्रण में रखा जा सकता है और गुर्दे को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उतरो, अपने गुर्दे का रखें ख्याल, जीवन रहेगा बेहाल। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम किडनी की बीमारियां और उनके लक्षण। याद रखें, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। अगर आपको कोई भी किडनी से जुड़ी समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सही समय पर इलाज से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।